ये सारी सब जो योजनाएं हैं वो मोदी जी के निर्देशन में ही चलती हैं। यहाँ पर जो शिवराज सिंह की सरकार है वो भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रही है। लोगों को, आम आदमी को राहत मिलेगी, उसमें कोई प्रकार की राहत नहीं मिल रही है। अभी सब जगह का कि कांग्रेस में ज़्यादा प्रचार चल रहा है। सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और इस सरकार का परिवर्तन होना चाहिए। पनागर का मुख्य बाजार है। आम दिनों में कहते हैं कि शनिवार को जब बाज़ार लगती है काफ़ी चहलकदमी होती है, लेकिन अब इस बाज़ार में थोड़ा सन्नाटा है। उसकी एक वजह ये भी बता रहे हैं लोग कि यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर में जो जबलपुर है तो वहाँ लोग चले जाते हैं। इस बार चुनाव आ रहा है, खूब प्रचार प्रसार चल रहा है। आपका बाज़ार तो बड़ा सन्नाटे में है, लेकिन फिर भी चुनाव का जो शोर है किधर जा रहा है, किधर किसका टेम्पो हाई दिख रहा है? अभी तो ये नहीं समझ में आ रहा किस तरफ है, लेकिन अभी प्रचार अब चालू हो रहा है तो प्रचार होने के बाद ही पता चले कौन तरफ है प्रचार के असर। और अभी तो ये दिख रहा है अभी सब जगह का कि कांग्रेस में ज़्यादा प्रचार चल रहा है और उसी की सरकार बनने की उम्मीद है। और फिर अब चुनाव का है जैसा चुनाव हो। प्रत्याशी दोनों ठीक हैं इस बार, मतलब? हाँ, प्रत्याशी दोनों ठीक हैं, दोनों ठीक है, लेकिन बिगाड़ेंगे तो उनका जो 8 लोग और अतिरिक्त खड़े हैं वो बिगाड़ेंगे। इनका जो है कुछ है भाजपा के हैं, कुछ कांग्रेस के हैं, तो उनकी वोट काटेंगे वो जो नाराज वाले, जो नाराज वाले हैं जो वो काटेंगे। बस नहीं है। आपके यहाँ तो 2 बार से विधायक रह चुके हैं। हाँ, तिवारी जी। अब तीसरी बार टक्कर मिल रही, मतलब? हाँ, टक्कर तो अब खड़ी है और वो भी अध्यक्ष रहे राजेश पटेल, तो टक्कर तो जोरदार है। अब देखो, अब समाज है, उनके समाज यदि साथ दे दें तो ठीक है, और समाज यदि साथ नहीं देती तो फिर मुश्किल। अच्छा, इंदु तिवारी का कुछ काम आम है पनगरा में? कुछ काम आम हुआ है? इतने से 10 साल रहे, कुछ हिसाब से नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हुआ है काम। बाकी और ज़्यादा नहीं हुआ कि अब जैसे अब रोड है यहाँ के प्रत्यक्ष दिख रहे हैं कि रोड का काम आम बिल्कुल नहीं हुआ। ये पहले के बने हुए रोड, बहुत पहले के रोड बने हुए हैं, आज यहाँ के काम धाम कुछ नहीं हुआ रोड के संबंध में। जो ये लाइन है जो हर जगह ब्लॉक में पनागर लो, कटंगी लो, सेपरो, ये फुल लाइन बन गई है अंदर से, लेकिन यहाँ की फुल लाइन आज तक नहीं बनी। कब जब बिल्कुल शनिवार को निकलने को नहीं मिल रहा आदमियों को, ये स्थिति है। ये इसी एक बार तहसील रह गई पनागर जहाँ की फुल लाइन बीच में नहीं बनी, बाकी जगह सब बन गई। अच्छा, तो इसका भी कुछ असर है चुनाव में इस बार? बिल्कुल होगा, क्यों ना होगा। जब 3 जगह कटंगी 4 लेन मतलब मुद्दा है, 4 लेन मुद्दा है, भीड़ भाड़ मुद्दा है। भीड़ तो शनिवार को ऐसी रहती, निकलने में मुश्किल है और एक्सीडेंट होते हैं, प्रतिदिन एक्सीडेंट होते हैं इस रोड पे। और जो ये लाडली योजना वगैरह है, इसका कुछ लाभ मिला है लोगों को? तो हाँ, लाभ तो मिला है, लेकिन अब वो औरतें जाने उनका लाभ का वो दे सकती हैं उनको फ़ायदा या नहीं दे सकती। अधिकांश तो विरोध में भी है। अच्छा, लाभ लेके भी विरोध में है जी? लाभ लेके भी विरोध में? हाँ, लाभ लेके भी कुछ लोग विरोध में हैं। अच्छा, आप भी व्यापारी हैं, आप लोग भी यहाँ रहते हैं इतने सालों से। इस बार क्या माहौल है और बाजार के जो व्यापारी हैं उनका क्या रुख दिख रहा है इस बार? देखिए, जब से सन 2014 से मोदी जी इस देश में आए हैं, शुरू में तो उनने बहुत ही अच्छी योजनाएं और अच्छे काम प्रस्तुत किए, तो लगा कि देश निश्चित रूप से परिवर्तन की ओर जा रहा है। मगर धीरे धीरे वो अपनी शाखा के निर्देश पर चलने लगे, इस वजह से ये देश पुनः विपरीत दिशा में जाने लगा। जो लोगों ने उम्मीद की थी कि सत्ता परिवर्तन करने के बाद लोगों को, आम आदमी को राहत मिलेगी, उसमें कोई प्रकार की राहत नहीं मिल रही है। आज गरीब तो परेशान है ही, मगर मध्यम वर्ग इतना ज़्यादा परेशान है कि वो न किसी से कुछ कह सकता है और न बोल सकता है। सिर्फ सरकार की ओर आस लगा के देख रहा है कि आगे क्या होगा। लेकिन मोदी जी का चुनाव अगले साल है 2024 में, वो तो अभी उसके लिए इंतज़ार है। लेकिन ये जो शिवराज जी का जो चुनाव है, बीजेपी का जो मध्य प्रदेश बीजेपी का जो चुनाव है, उसका क्या रुख है, उसका कामकाज और उसका क्या कैसा रहा? देखिए, ये सारी सब जो योजनाएं हैं वो मोदी जी के निर्देशन में ही चलती हैं। यहाँ पर जो शिवराज सिंह की सरकार है वो भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रही है। और
इतनी महंगाई बढ़ा दी, आज आखिरी में जाकर के 200 रुपये की तुम आने छूट दे रहे हो, या सिलेंडर में 400 रुपये की उज्ज्वला योजना वालों को छूट दे रहे हो। इससे किसी का पेट नहीं भरने वाला। ये हर व्यक्ति इतना समझदार हो गया है कि वो यानी ये समझने लगा कि हमें एक चिरौंजी बांटी जा रही है। अब तो कह रहे हैं कि जो 450 रुपये का सिलेंडर दूंगा मैं, शिवराज जी कह रहे हैं। वो देंगे नहीं देंगे, जब सत्ता में आएंगे तब देंगे ना। अभी तो वो ये दे रहे हैं। उनने तो हम लोगों से आज 8 साल तक 9 साल तक हम लोगों से 1150 रुपये वसूल किया। लूट लो 4 साल 8 साल। पहले तो आप समझ लीजिए 10 रुपये बढ़ जाता था रेट, तो ये नंगा नाचते थे। ऐसा नहीं है। आप कुछ ज़्यादा नाराज़ हैं सरकार से? सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और इस सरकार का परिवर्तन होना चाहिए, मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूं। और मेरे माध्यम से जो भी चैनल हो, आपका कौन सा है? वन इंडिया चैनल है हमारा। वन इंडिया चैनल के मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि वो इस बार सत्ता परिवर्तन करके देश को गंदी राजनीति से, ऐसे फेंकू मोदी से बचाएं। अच्छा, आप बताओ, आप भी रहते हैं, इस बार क्या चुनाव का माहौल है? किधर चुनाव जा रहा है? क्या जैसे चाचा कह रहे हैं थोड़ा सा नाराजगी है सरकार से, बीजेपी की से, क्या वाकई में है? कोई से कुछ नहीं है। सब कुल मिला के जो बांटा थे और जनता परेशान ऐसे हैं कि वो लूट के खा रहे हैं। आज 400 की टंकी 1200 में 9 साल में लूट लो। अब तुमने कम कर दी तो क्या मतलब कहा हो जा बताओ। बात जा है, आदमी ऐसे ही में तुम इतने बांटा थो और इतने 2 को धन 4 रुपये हो जाते। अब मध्यम वर्ग आदमी पिसरा हो। तो मध्यम वर्ग पनागर का भी नाराज है मतलब? सब अब नाराज, अब उनके अंदर की बातें वो जाने, अपन को तो मतलब परेशानी है। आप लोग भी तो मध्यम वर्ग है, तो मध्यम का वही वर्ग का तो एक ही दर्द है ना, यहाँ धंधा महंगाई। बिजनेस। हम लोग टैक्स देते हैं, हर व्यापारी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, नगर पालिका के करीब 20 टैक्स हैं, वो सब टैक्स मैंने हम लोग प्रदान करते हैं। तो आखिर टैक्स तो हम ही लोग दे रहे हैं ना। और सरकार उन बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ कर रही है। अरे भाई, उस पैसे को आप हम लोगों में बांटो, पब्लिक में बांटो, जिससे कि सदुपयोग हो। जिनसे आप पैसा ले रहे हैं उन्हीं को आप धोखा दे रहे हो। आइए दादा, आप बताइए कि आप लोग भी जो है इस इलाके के हैं, इस बार चुनाव है, क्या मुद्दे क्या हैं इस बार? किधर वोट डालेंगे? किस मुद्दे पर वोट डालने वाले हैं आप लोग? अभी हमारी वोट क्या मुद्दा? महंगाई है या सब ठीक है या बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया है। ओके, बिल्कुल ठीक है। क्या बिजनेस है आपका? क्या व्यवसाय है? हमारा जल यही पेंट का। पेंट के दाम बढ़े हैं या बराबर है? बिक्री घटी बढ़ी? कुछ बिक्री घटी है। घटी है, क्यों? डिमांड ही नहीं है। घर तो बुकु बन रहे हैं फिर भी नहीं डिमांड है। घर बन रहे तो घर बन गए, फ्री में बन गए। अच्छा, फ्री वाले जो सरकार से मिल रही, इस वजह से आपका दुख है? फ्री वाले भी बन गए, उतर रहे, अब क्या है।